मुंगेर का नाम आते ही जहन में क्या आता था सबसे पहले? कट्टा, पिस्टल, यही सब नाम आता है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में और मुगल काल से वहां पे इसका फैक्ट्री रहा है, गन फैक्ट्री रहा है मुंगेर में। लेकिन इसके अलावा भी मुंगेर कई मामलों में प्रसिद्ध है। मुंगेर एक ऐसा लोकसभा सीट है जो माना जाता है कि बाहुबलियों का सीट है, या वैसे व्यक्ति वहां पर जीतते हैं जो बाहुबलियों के सर पर बैठते हैं, बाहुबलियों के सटर होते हैं। अब मेरा आरोप अभी सांसद महोदय पर नहीं है, लेकिन बाहुबली का सीट मुंगेर माना जाता है। कहा जाता है कि भूमिहार बाहुल्य इलाका है। जब से बेगूसराय कटकर अलग हुआ, भूमिहार बाहुल्य माना जाता है मुंगेर, लेकिन जब से बेगूसराय कट के अलग हुआ, बेगूसराय भी पहले से में पड़ता था, तब से थोड़ा गुणागणित बदला। आज भी मुंगेर को भूमिहार बाहुल्य ही मानते हैं, लेकिन है वो भूमिहार बाहुल्य नहीं। भूमिहार से अधिक वोट मुंगेर लोकसभा में अगर आप घूमिएगा, जमालपुर, खगड़िया, हाथीदह, मोकामा, सूर्यगढ़ा, आप इधर बाढ़ से शुरू होता है ना, जाइएगा तो आपको सबसे अधिक वोट अगर किसी जाति की मिलती है तो 3 जाति है जिसको मिलाकर सबसे अधिक वोट बैंक तैयार होता है, कोयरी, कुर्मी और धानुक, और उसमें धानुक 80% है। ऐसी की चर्चा हो रही है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। देखिए 10 सर्कुलर आवास से जो खबर आ रही है वो हम बता रहे हैं। एक दुर्दांत अपराधी, ये कहना ये सब बिल्कुल सही होगा, जिस जो कैंडिडेट बनाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, अशोक महतो के नाम का जिक्र है। अशोक महतो, हाँ, जो अभी एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आया है द बिहार डायरीज करके, अमित लोढ़ा जो सीनियर आईएएस रहे, आईपीएस रहे, माफ कीजिएगा, उन्होंने जो अपने तजुर्बे का किताब लिखा जिस पर वेब सीरीज भी बना है। चंदन महतो का जो भूमिका इसमें निभाया गया है, माना जाता है कि वही चंदन महतो का भूमिका जो है वो अशोक मेहता का रहा है इस पूरे इलाका में। नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, ये सब मुंगेर का ही इलाका है। अच्छा है, और एक कन्फर्म है, ये लगभग कन्फर्म है शुभम, कि अशोक महतो जो है वो उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। की उपजाति है घमैला कुर्मी है अशोक महतो। और राजद में लालू यादव इस बार एक अति पिछड़ा पर, मतलब पिछड़ा पर दाव खेलने जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ पिछड़ा नहीं है, वो एक दुर्दांत अपराधी भी है, मतलब हार्डकोर क्रिमिनल जिसको कहते हैं। चर्चा हम करते हैं तो एक और नेता का नाम आता है जहन में, ब्रह्मानंद मंडल, धानुक समाज से थे। और ब्रह्मानंद मंडल जो है वो अपने समय के सबसे बड़े समाजवादी नेता रहे हैं। तो इस बार जो उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस को अगर वो सीट गया तो वहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है जो कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 19 अप्रैल से देश में लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 अप्रैल से चुनाव होने लगेंगे। देखिए, हम बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर विश्लेषण कर रहे हैं। वहाँ के हालात क्या हैं, क्या माहौल रहेगा, कौन कौन प्रत्याशी रहेंगे। आज हम मुंगेर लोकसभा सीट की बात करेंगे। पहले भी हमने मुंगेर लोकसभा सीट की बात की थी, पर अभी फिलहाल वर्तमान में मुंगेर लोकसभा सीट जो है वह हॉट सीट बनते जा रहा है। देखिए, मुंगेर लोकसभा के किला पर किसकी फतह होगी, कौन जीतेगा मुंगेर का किला। मेरे साथ मुंगेर लोकसभा पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी उदीप तारण मौजूद हैं। मुंगेर लोकसभा काफ़ी चर्चाएं है मुंगेर लोकसभा पर। पिछली बार 19 प्रत्याशी थे, इस बार का क्या माहौल है? क्या 19 से अधिक प्रत्याशी होने वाले हैं? क्या कुछ माहौल है, क्योंकि हम लोग मुंगेर भी गए थे, क्या कुछ आपने देखा मुंगेर में? देखिए, लोकतंत्र है तो 19 क्या 119 भी लड़ सकते हैं किसी भी लोकसभा से। आपको भी मन हो तो आप मुंगेर लोकसभा से नॉमिनेशन करा सकते हैं। 13 मई को वोटिंग होनी है, चौथा चरण में है, तो अभी तो टाइम भी वहां पर मिलेगा वहां के प्रत्याशियों को। चुनाव का टाइम आता है तो कई नए प्रत्याशी खड़े हो जाते हैं। ऐसे प्रत्याशी भी जो 3-3, 4-4 बार से लड़ रहे हैं, हार रहे हैं, लेकिन फिर वो अपना किस्मत आजमाते हैं। मुंगेर का नाम आते ही जहन में क्या आता है सबसे पहले? कट्टा, पिस्टल, यही सब नाम आता है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में और मुगल काल से वहां पे इसका फैक्ट्री रहा है, गन फैक्ट्री रहा है मुंगेर में। लेकिन इसके अलावा भी मुंगेर कई मामलों में प्रसिद्ध है। मुंगेर एक ऐसा लोकसभा सीट है जो माना जाता है कि बाहुबलियों का सीट है, या वैसे व्यक्ति वहां पर जीतते हैं जो बाहुबलियों के सर पर बैठते हैं, बाहुबलियों के सटर होते हैं। अब मेरा आरोप अभी सांसद महोदय पर नहीं है, लेकिन बाहुबली का सीट मुंगेर माना जाता है। कहा जाता है कि भूमिहार बाहुल्य इलाका है। जब से बेगूसराय कटकर अलग हुआ, भूमिहार बाहुल्य माना जाता है मुंगेर, लेकिन जब से बेगूसराय कट के अलग हुआ, बेगूसराय भी पहले से में पड़ता था, तब से थोड़ा गुणागणित बदला। आज भी मुंगेर को भूमिहार बाहुल्य ही मानते हैं, लेकिन है वो भूमिहार बाहुल्य नहीं। भूमिहार से अधिक वोट मुंगेर लोकसभा में अगर आप घूमिएगा, जमालपुर, खगड़िया, हाथीदह, मोकामा, सूर्यगढ़ा, आप इधर बाढ़ से शुरू होता है ना, जाइएगा तो आपको सबसे अधिक वोट अगर किसी जाति की मिलती है तो 3 जाति है जिसको मिलाकर सबसे अधिक वोट बैंक तैयार होता है, कोयरी, कुर्मी और धानुक। और उसमें धानुक 80% है, 20% में ही कोयरी कुर्मी है। तो धानुक बाहुल इलाका मुंगेर है। और देखिए, मुंगेर से सटा हुआ इलाका कौन कौन है? भागलपुर है, बांका है, ये सब धानुक, वहां के जो धानुक है ना, मंडल जिन्हें कहते हैं, शिला मंडल जी जाति से आती है, वो जाति बड़ा प्रभावशाली है, जमींदार जाति है वहां का। तो इसलिए ये कहना आज के तौर पे आंकड़ों पर और डेटा पे गलत है कि मुंगेर भूमिहार बाहुल है। मुंगेर धानुक बाहुल कह सकते हैं, मुंगेर को अति पिछड़ा बाहुल कह सकते हैं। अब देखिए, मुस्लिम मतदाता भी हैं वहां पर 1.5 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास पासवान वोटर भी हैं,
पासी भी आपको मिल जाएंगे। आपको याद होगा हम लोग जो ढेबरी गांव में गए हुए थे बाढ़ के पास, वो पूरा दलित बस्ती था। हर गांव में 2000-3000 वोट वहां पे दलितों का था। इसके अलावा आपको राजपूत भी ठीक ठाक संख्या में मिलेंगे। 1 लाख के आसपास मुंगेर में आपको राजपूत जाति के भी वोटर मिल जाएंगे। तो मिला जुला है। लेकिन बाहुलता की बात कीजिए तो पहले नंबर पे धानु के, दूसरे नंबर पे भूमिहार आता है। यही अभी तक का जो गुणागणित समझ में आया, मुंगेर जितना हम घूमे हैं समझे हैं। अब देखिए चर्चा आपने जो अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि 19 प्रत्याशी 2019 में वहां से नामांकन किए थे, नॉमिनेट किए थे खुद को और चुनाव लड़े थे। अब देखिए इस बार मुंगेर में पहले हम आरजेडी की जरा बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिन से एक खबर बड़ा ट्रेंडिंग में रहा कि तेजस्वी यादव जो है वो आरजेडी को बदलना चाह रहे हैं। आरजेडी से वैसे नेता जो बाहुबली रहे हैं, जो क्रिमिनल रहे हैं, उनको साइडलाइन किया गया। उसमें कई उदाहरण दिए गए। शहाबुद्दीन का परिवार का जिक्र किया गया, प्रभुनाथ सिंह के परिवार का जिक्र किया गया, प्रहलाद यादव का जिक्र किया गया, रीतलाल यादव का, आनंद मोहन का किया गया। कितने ऐसे उदाहरण दिए गए जिससे ऐसा एक इमेज पोर्ट्रे किया गया कि तेजस्वी यादव जो है वो एक नया राजद बनाना चाह रहे हैं। ऐसा राजद जिसमें शिक्षित लोग होंगे, सोफिस्टिकेटेड लोग होंगे, नियम कानून को मानने वाले लोग होंगे, लॉ एंड ऑर्डर से चलने वाले लोग होंगे। लेकिन मुंगेर में ये गणित गड़बड़ा रहा है, क्योंकि मुंगेर से जिस प्रत्याशी की चर्चा हो रही है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, देखिए 10 सर्कुलर आवास है जो खबर आ रही है वो हम बता रहे हैं। एक दुर्दांत अपराधी, ये कहना ये शब्द बिल्कुल सही होगा, जो कैंडिडेट बनाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, अशोक महतो के नाम का जिक्र है। अशोक महतो, हाँ, जो अभी एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आया है द बिहार डायरीज करके, अमित लोढ़ा जो सीनियर आईएएस रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, माफ कीजिएगा, उन्होंने जो अपने तजुर्बे का किताब लिखा जिस पर अभी वेब सीरीज भी बना है। चंदन महतो का जो भूमिका इसमें निभाया गया है, माना जाता है कि वही चंदन महतो का भूमिका जो है वो अशोक मेहता का रहा है इस पूरे इलाका में। नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, ये सब मुंगेर का ही इलाका है। अब देखिए अशोक महतो, नवादा जेल ब्रेक कांड, बहुत बड़ा घटना हुआ था बिहार में, वो बहुत बड़ा मतलब मामला था। इसके अलावा भूमिहारों के जो तत्कालीन उस समय सबसे बड़े नेता माने जाते थे राजो सिंह, भूमिहार जाति से थे भाई। भूमिहार के सबसे बड़े लीडर रहे राजो सिंह, उनकी हत्या में इनका नाम आया अशोक महतो का। और हार्डकोर एंटी भूमिहार लॉबी जो है वो अशोक महतो के साथ रहता है। अशोक महतो खुद भूमिहारों के सबसे, मतलब अगर कहा जाता है ना कि मगध और भोजपुर के क्षेत्र में नक्सल मूवमेंट चल रहा था, उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि चंदन महतो जो दिखाया गया, जो अशोक महतो है, वो अशोक महतो वही काम मुंगेर इलाका में कर रहे थे। भूमिहारों के जमीन पर कब्जा करना, उनके गांव पर जाकर नरसंहार करना, तो इस तरह का कई अनगिनत रिकॉर्ड, क्राइम रिकॉर्ड उनके ऊपर दर्ज किया गया है। जो पूर्व विधायक थे, कौन वो नाम भूल रहे हैं, कोई सोनी जो विधायक थे, उन पर हमला के मामले में जेल में थे, उस पर ये भी बाहर निकले हुए हैं, लेकिन अभी भी बरी नहीं हुए हैं अशोक महतो, ये जमानत पर बाहर है। तो अशोक महतो को टिकट देना, अब एक सवाल ये भी है कि क्या अशोक महतो चुनाव लड़ पाएंगे। जो कानून है कि भाई 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो हम माने कि अशोक महतो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो किसी को लड़वा देंगे। खुद तो वो अविवाहित हैं, शादी उनका नहीं हुआ है, 60 साल अब उनका उम्र हो रहा है, 17 सालों पर छूट के आए हैं जेल से। और जब जेल से छूटे थे तो पूरा भागलपुर से लेकर और पूरा जो नौगछिया वाला इलाका है वहाँ पे 70 गाड़ी का काफिला चल रहा था। वो तस्वीरें भी बिहार देखी। तो अभी भी राजद उस मेंटालिटी से बाहर नहीं आ पाया है। अशोक महतो जैसे एक बड़े अपराधी, हम अपराधी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट के द्वारा उनको सजा सुनाया गया है, कोर्ट में प्रूफ हुआ है, इसलिए हम उनको ये सबसे नवाज भी रहे हैं। आप समझिए कि वैसे व्यक्ति को अगर राजद टिकट दे रही है जिसकी चर्चा है, और एक कंफर्म है, ये लगभग कंफर्म है शुभम, कि अशोक महतो जो है वो उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। ही इज गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन, वो लड़ने जा रहे हैं चुनाव। ये खबर वहाँ के जो खास कर चुके, और चूंकि जाति का चर्चा होता ही है बिहार की राजनीति में, तो अशोक महतो जो है वो कुर्मी जाति से आते हैं, और कुर्मी की उपजाति है घमैला, घमैला कुर्मी है अशोक महतो। और राजद में लालू यादव इस बार एक अति पिछड़ा पर, मतलब पिछड़ा पर दाव खेलने जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ पिछड़ा नहीं है, वो एक दुर्दांत अपराधी भी है, वो मतलब हार्डकोर क्रिमिनल जिसको कहते हैं। ये तो हुई राजद की बात। इसके अलावा कांग्रेस भी उस सीट की तलाश में है, क्योंकि पिछला बार जो चुनाव हुआ था 2019 में, कांग्रेस के सिंबल पर नीलम देवी लड़ी थी, 3,60,000 वोट भी लाई थी, सेकंड नंबर पे रही। पहले नंबर पे ललन सिंह रहे, 5,28,000 वोट आया था उनको, और दूसरे नंबर पे ये रही थी आपको नीलम देवी कांग्रेस के सिंबल पे। तो कांग्रेस का सीट भी रहा है। और मुंगेर के जब चर्चा हम करते हैं तो एक और नेता का नाम आता है जहन में, ब्रह्मानंद मंडल।
धानुक समाज से थे, और ब्रह्मानंद मंडल जो है वो अपने समय के सबसे बड़े समाजवादी नेता रहे हैं। तो इस बार जो उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस को अगर वो सीट गया तो वहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी भी है जो कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं, प्रियदर्शी पीयूष प्रियदर्शी नाम है, धानुक समाज से आते हैं, बॉम्बे से पढ़ के आए हैं, एकदम नया लड़का है, हम लोग के एज का लड़का है, माने अंडर 35 उनका एज होगा। वो अभी निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें आई है हम तक कि उनका भी सांठगांठ कांग्रेस से है। कांग्रेस कोर कमेटी में उनके नाम पर चर्चा हो रही है, क्योंकि धानुक बाहुल इलाका है, ब्रह्मानंद मंडल का इलाका है मुंगेर। तो प्रियदर्शी पीयूष की भी चर्चा कांग्रेस पार्टी में है। अब टिकट मिलना नहीं मिलना हमको नहीं पता कि टिकट उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक बड़े दावेदारी कर रहे हैं उस क्षेत्र से, और अगर नहीं मिला टिकट तो वो निर्दलीय भी ग्राउंड में उतरेंगे, क्योंकि उनकी तैयारी निर्दलीय ही है।